हमन सुख में आपका स्वागत है। हम जीएस पेपर 2 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं, 395 आर्टिकल हैं और अभी तक 124 विधेयक संसद में आए हैं और जिसमें से 103 ही पारित हुए हैं। हम जितने इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन हुए हैं हम उन्हें अच्छे से एक बार देखेंगे और सभी आर्टिकल को पढ़ेंगे। 395 अनुच्छेद हैं, सबको पढ़ेंगे अच्छे से और जितने भी अनुसूचियां हैं सारी अनुसूचियों को भी देखेंगे और जितने भी भाग हैं शुरू से कर कर 1 से लेके 22 तक को हम बारी बारी से देखेंगे। तो अभी हम पहले भाग से शुरुआत करते हैं। भाग एक का नाम है संघ एवं राज्य क्षेत्र। इसमें हम आपको एक चीज़ पहले से बता देना चाहते हैं कि हम इतने गहराई से विषय को पढ़ाएंगे कि इस विषय को पढ़ने के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। ये मैं दावा कर रहा हूँ कि आप इसको देखने के बाद, एक सिंगल वीडियो देखने के बाद इस भाग 1 से आपका कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी का हो गया, अदर स्टेट पीसीएस का हो गया, कोई भी एसएससी लेवल का हो गया, कोई भी एग्ज़ाम हो गया, स्टैटिक से हो गया, हम सारे एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाएंगे और करंट के साथ पढ़ाएंगे। तो आपको एक चीज़ और करना है आपको एक साथ, जैसे ये हम आपको एक बार पढ़ाएंगे, इसके बाद आपको एक प्रैक्टिस हम खुद ही करवाएंगे। एक प्रैक्टिस बुक आती है, हो सके तो आप खुद ही करिए मार्केट से लेकर के, नहीं तो अगर आपको नहीं करना है तो हमारा ही प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस में अभी भाग 1 के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं अब तक के, यूपीएससी में, एनडीए में, ईपीएफओ में, अदर स्टेट पीसीएस में जितने भी बन आए हैं और कितने भी बन सकते हैं, हम सारे क्वेश्चन को लेके करवाएंगे। आपको ये पता चलेगा कि अगर आप ये जितना डाटा है मेरे पास, अगर आप इसी को अच्छे से देख लेते हैं, फिर आप खुद अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये जान के आश्चर्यचकित होगा कि जितने भी अब तक के क्वेश्चन आए हैं या आएंगे, प्री के एवज से मैं बात कर रहा हूँ, कि आप इसको करने के बाद निश्चिंत हो जाएंगे। आपको खुद एक ऐसे महसूस होगा कि नहीं, अब तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, अब शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। भाग 1 को देखते हैं। भाग 1 में हम सबसे पहले भाग 1 में या आर्टिकल 1, 2, 3, 4 आते हैं। तो हम आर्टिकल 1 को देखते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात ये टूटकर अलग नहीं हो सकते, कभी भी ये टूट के अलग नहीं हो सकते। यहाँ पे फ्रेंड्स हमें 3 बातें समझनी है, एक कॉन्फेडरल, एक फेडरेशन, एक यूनियन। कॉन्फेडरल क्या होता है? कॉन्फेडरल होता है परिसंघ, फेडरेशन होता है संघ, यूनियन होता है संघ। कॉन्फेडरल होता है परिसंघ। परिसंघ क्या होता है? जो छोटे छोटे राज्य हैं, ये छोटे छोटे राज्य हैं, ये मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। कुछ पावर्स ये रखते हैं और कुछ पावर्स अपने देश को देते हैं और ये आसानी से अलग हो सकते हैं। ये परिसंघ है। और फेडरेशन का मतलब होता है राज्य होते हैं, स्टेट होते हैं, ये स्टेट मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। कुछ पावर राष्ट्र के पास होती है, कुछ पावर जो मिलके एक देश बनते हैं उस देश के पास पावर होती है। एक उदाहरण के तौर पे हम अमेरिका को देख सकते हैं। और यूनियन जो होता है, यूनियन संघ होता है, ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। एक बार अगर जुड़ गया तो जुड़ गया। यूनियन में जैसे भारत है, भारत के साथ अगर कोई भी स्टेट एक बार अगर हो गया तो हो गया, जुड़ गया तो जुड़ गया, इसके बाद कोई भी अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आर्टिकल 1 में ये बात की गई है। आर्टिकल 2 में हम देखते हैं। आर्टिकल 2 में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। आर्टिकल 2 में दिया गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ और समझना है, राष्ट्रपति की अनुमति के पूर्व पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद हम किसी भी राज्य को मिला सकते हैं। अभी मिलाया गया है, सिक्किम को मिलाया गया है 36वां संविधान संशोधन करके 16 मई 1975 को सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया है भारत का। ठीक है, आर्टिकल 3 को देखते हैं। आर्टिकल 3 में हम ये देखते हैं कि संसद राष्ट्रपति की अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए, बट इसमें एक चीज़ होता है कि
बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अनुमति, केवल अनुमति ही चाहिए, ओनली साइन ही चाहिए, सिग्नेचर ही चाहिए। ये बहुत 51 से हो जाता है, साधारण बहुमत से भी ये पारित हो जाता है सदन में ये। तो राष्ट्रपति की अनुमति से, और एक बात, राज्य की अनुमति नहीं होती है, केवल राष्ट्रपति की अनुमति होती है। जैसे कि हम एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाएंगे कि जैसे एमपी है, एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग किया गया था 1 नवंबर 2020 को। तो राज्य की अनुमति नहीं ली गई थी, राज्य की अनुमति या राज्य सरकार जो होगी उसकी अनुमति नहीं ली जाएगी। संसद जो होंगे, संसद सदन में बिल पास करवाएंगे, राष्ट्रपति की साधारण बहुमत से पास हो जाता है ये। तो फिर उसके बाद सीमा में पास होने के बाद क्या होता है, नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन होता है। ठीक है, इसमें कुछ उदाहरण देख सकते हैं आप। एमपी अलग हुआ था 1 नवंबर 2000 को, एमपी से बना था छत्तीसगढ़। यूपी से बना था उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को। बिहार से बना था झारखंड 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, अब हम आर्टिकल 4 को देखते हैं। आर्टिकल 4 में क्या देता है? आर्टिकल 4 में देता है आर्टिकल 2 या 3, आर्टिकल 2 और 3 को हम प्रयोग करेंगे तो राष्ट्रपति की विशेष अनुमति नहीं होगी, अर्थात इसे 368 के बाहर रखा गया है। प्रेसिडेंट का केवल हस्ताक्षर चाहिए, राष्ट्रपति की केवल साइन चाहिए। हमने बात कर लिया है। ठीक है, अब हम इसके कुछ फैक्ट देखते हैं, तथ्य देखते हैं, जिससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो 1893 में डूरंड रेखा खींची गई, उससे अफगानिस्तान भारत से अलग किया गया। ठीक है, भारत पहले एक अखंड भारत था, उससे 1893 में डूरंड रेखा खींच करके अफगानिस्तान को अलग किया गया। 1935 में बर्मा को अलग किया गया। 1947 में पाकिस्तान को अलग किया गया, और रेड क्लिफ लाइन खींच करके, है ना। और ईस्ट पाकिस्तान, जिसे हम अभी वर्तमान में बोलते हैं बांग्लादेश, तो ईस्ट पाकिस्तान है जिन्हें हम वर्तमान में बांग्लादेश बोलते हैं। बांग्लादेश और भारत के जो बीच की लाइन है इसे हम जीरो लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि देश आज़ाद हो गया, उसके बाद थोड़ा सा जो देश में माहौल था बहुत ठीक ठाक माहौल नहीं था। कुछ लोग इधर आए, कुछ लोग उधर चले गए। तो देश में जो माहौल था, कुछ लोग जो ब्रिटिश थे यहाँ पे जो पहले से शासन कर रहे थे, वो ब्रिटिश ने भारतीयों को, जो भारत में देशी रियासतें थी वो 552 थी, तो उन देशी रियासतों को ब्रिटिश ने 3 शर्तें के लिए बोला। इन ब्रिटिश की पहली शर्तें थी, या तो भारत में मिल जाइए आप, या तो भारत में मिल जाइए, या तो पाकिस्तान में मिल जाइए, या तो खुद स्वतंत्र हो जाइए। तो जो 552 देशी रियासतें थी, इनको एक करने का काम 3 पर्सन को जाता है मोस्टली। 552 जो देशी रियासतें थी, इनको एक करने का काम 3 पर्सन को जाता है। मेन काम 3 पर्सन की अहम भूमिका है। किसकी है? सबसे पहली है सरदार पटेल, वीपी मेनन, लॉर्ड लुई माउंटबेटन। एक बार फिर से, सरदार पटेल, वीपी मेनन, लॉर्ड लुई माउंटबेटन ने मिल करके एक बनाया, जिनमें से 552 थे और 3 नहीं मिल रहे थे। 549 तो आसानी से मिल गए थे, बट 3 नहीं मिल रहे थे। 3 नहीं मिल रहे थे, वो 3 कौन कौन से थे? वो 3 थे हैदराबाद, पहला था हैदराबाद, हम देखेंगे इधर, पहला हैदराबाद था, दूसरा जूनागढ़ था, और तीसरा जम्मू कश्मीर था। जो हैदराबाद था, हैदराबाद का निज़ाम था, एक निज़ाम, वहाँ के जो राजा थे, निज़ाम थे, वो पाकिस्तान से मिलना चाहते थे। तो सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना को भेज करके ऑपरेशन पोलो के तहत इसको भारत में मिलाया गया। और ये जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ को पाकिस्तान में भी ये भी पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन इसको सरदार पटेल ने वहाँ पे रिफरेंडम करवाया, जनमत संग्रह के एवज में भारत में मिलाया गया। और तीसरा जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में मिलाया गया। ठीक है, जब ये मिला लिया गया तो इसमें जो 552 देशी रियासतें थी, ये सब राज्य
4 कैटेगरी के राज्य थे, ये 4 श्रेणी के राज्य थे। ये 5 स्वदेशी रियासतों को एक करके 4 श्रेणी के राज्य में बांटा गया। कौन कौन से थे आइए हम देखते हैं। ए, बी, सी, ये डी। हिंदी में आ, बा, सा, दा, ए, बी, सी, डी, ये 4 कैटेगरी के राज्य थे। जो ए कैटेगरी का राज्य था उसमें 9 स्टेट थे, बी कैटेगरी का राज्य था उसमें भी 9 स्टेट थे, जो सी कैटेगरी का राज्य था उसमें 10 स्टेट थे, जो डी कैटेगरी का राज्य था उसमें केवल 1 स्टेट था, यूटी। तो हम पहले को देखते हैं। जो पहला था इसे हम ब्रिटिश प्रोविनेंस बोलते हैं, इसे हम ब्रिटिश प्रोविनेंस बोलते हैं। इसे हम ब्रिटिश प्रोविनेंस इसलिए बोलते हैं वहाँ पे अंग्रेजों का शासन था। ए कैटेगरी के राज्य में अंग्रेजों का शासन था। जो बी कैटेगरी का राज्य था इसको हम प्रिंसली स्टेट बोलते हैं। प्रिंसली स्टेट मतलब जो देसी रियासतें थी उनका शासन था। जो सी कैटेगरी के राज्य थे इनको हम कमिश्नरी सिटी बोलते हैं। ये ऐसे कमिश्नरी सिटी हैं जहाँ पर बड़े बड़े थोड़ा सा जो बड़े बड़े शहर थे वहाँ पे अंग्रेजों का कब्जा था। और जो डी कैटेगरी के राज्य थे वो संघ क्षेत्र थे, वो केवल एक ही संघ क्षेत्र था उस समय हुआ करता था, नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों को थोड़ी सी दूर पे जाने पर भाषा के आधार पर थोड़ा सा एक दूसरे के साथ बात करने में धीरे धीरे अचानक से इतना परिवर्तन हो गया, माहौल पूरा चेंज हो गया, तो उसमें थोड़ा सा लोगों को दिक्कतें आई हैं। इस दिक्कतों को सामना करने के लिए एक समिति बनाई गई, समिति का गठन किया गया। एसके समिति बनाई गई। एसके समिति जब बनाई गई 1948 में बनाई गई और 1948 में ही अपनी ये रिपोर्ट सौंपी। तो इसने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसने ये खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे। एसके धर समिति ने कहा कि आप प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, बट भाषा के आधार पर आप नहीं कर सकते हैं। इसके कारण विरोध हुआ, बड़े स्तर पे विरोध हुआ। फिर उसके बाद जब विरोध बहुत बड़े स्तर पे हुआ तो फिर एक समिति और बनी। समिति कौन सी बनी? JVP, जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीतारमैया। जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीतारमैया, JVP समिति बनी। ये समिति बनी 1948 में, 1948 में ये समिति बनी। 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी। ये समिति भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बन सकते। लोगों को पहले भी विरोध हुआ था बड़े स्तर पर, फिर JVP समिति बनी। इन्होंने भी कहा कि ये भाषा के आधार पर नहीं बन सकते हैं। तो जब इन्होंने ये खारिज कर दिया तो 1952 में तेलुगु राज्य की अलग मांग कर रहे थे। इनका नाम था पेट्टू श्री रामुलु। ये इम्पॉर्टेंट पर्सन है, ये एग्ज़ाम में पूछा था, कई एग्ज़ामों में पूछा है। पेट्टू श्री रामुलु ये गांधीवादी कार्यकर्ता थे। ये जो सत्याग्रह हुआ था उसमें भाग लेने के लिए अपनी सरकारी नौकरी छोड़ दिया था और ये मंदिर में दलितों का प्रवेश दिलवाने के लिए गांधी जी का साथ भी दिया था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट व्यक्ति थे। तो इन्होंने एक काम किया, इन्होंने 56 डेज़ की 56 दिन की भूख हड़ताल किया। उसके उपरांत भूख हड़ताल के उपरांत ही इनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो और विरोध हुआ। उस विरोध के अंतर्गत एक पहला राज्य का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश। पहला राज्य का भारत में भाषा के आधार पे पहला राज्य का गठन कौन सा है? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953। आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा। आप एक लेक्चर को देखेंगे, इसको देखने के बाद फिर मैं प्रैक्टिस जब करवाऊँगा फिर आप देखेंगे कि सारा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, कोई भी UPSC का ही स्टेट विषय से कोई भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएंगे। थोड़ा सा आपको अच्छे से एक बार इसको देखना है, फिर एक बार अच्छे से पढ़ना है पॉज करके, उसके बाद देखेंगे आप इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। और एक आप चीज़ थोड़ा सा देखिएगा कि मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, थोड़ा सा जैसे आंध्र प्रदेश लिखना है तो AP केवल लिख दिया हूँ। आप इसको थोड़ा सा समझिए, क्या है कि आपको भी शॉर्ट में लिखना है। अगर आप शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, आप बड़े में लिखेंगे तो आपको समय भी ज़ाया होगा। आपको जितनी भी चीज़ें समेट के करना है आप उतनी ही अच्छी से करेंगे, उतना ही अच्छा उसका रिवीजन कर पाएंगे। चलिए वो अलग बात है। हम फिर उसके बाद ये JVP समिति बन गई। फिर उसके बाद JVP समिति के बाद श्री रामुलु पेट्टू
ने भूख हड़ताल किया, इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1 अक्टूबर 1953 को। पहला राज्य हुआ भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर, ठीक है। फिर फजल अली आयोग हुआ, बना फजल अली आयोग। फजल अली इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक्स मतलब पूर्व जज थे। इनके निरीक्षण में एक समिति बनी। वो समिति 1953 में बनी, और 1953 में समिति बनी। 3 सदस्य की समिति थी। पहले सदस्य थे के.एम. पन्नीकर, दूसरे सदस्य थे के.एम. कुंजरू, तीसरे सदस्य थे फजल अली। 3 सदस्य थे, फजल अली, के.एम. पन्नीकर, के.एम. कुंजरू। और 1956 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1953 में ये दिसंबर 1953 में ये समिति बनी। 1956 में ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। ये जो इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पे आप राज्य बना सकते हैं। अभी 2 समिति बनी थी, एस.के. धर समिति, जे.बी.पी. समिति। इन दोनों ने ही कहा भाषा के आधार पे नहीं बना सकते हैं, लेकिन फजल अली आयोग ने इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पे बन सकते हैं, राज्यों का गठन हो सकता है। तो 7वां संविधान संशोधन हुआ। 7वां संविधान संशोधन हुआ 1956 में। जो यहाँ पे हमने देखा है कि ABCD है ना, अभी देखा ना, ABCD, A ब्रिटिश प्रोविंस, B प्रिंसली स्टेट, C कमिश्नरी सिटी और D UT, इन सबको रद्द कर दिया गया। इन सबको ABCD को रद्द कर दिया गया। रद्द करने के बाद 14 स्टेट बने और 6 UT बनी। 14 राज्य बने और 6 संघ क्षेत्र बने, ठीक है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो अदर एग्ज़ाम में भी पूछ लेते हैं। वैसे कि छोटे मोटे एग्ज़ाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन थोड़े से जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं, कितना भी जब से ये हुआ है, अब सिलेबस तो कई बार पूछ चुका गया है, लेकिन ये घुमा घुमा के कैसे न कैसे करके पूछते हैं। तो हमें हर एक तरीके से काम करना है कि ये जो क्वेश्चन बनता है हमारी रेंज के बाहर ना जाए, इस पे हमें काम करना है। तो जो 14 स्टेट थे, राज्य थे, और 6 संघ क्षेत्र बने थे। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है, मैंने देखा था कि कई बार पूछा गया था। तो जो जो कई बार पूछा गया था, हम थोड़ा सा उनको देख करके अपनी बात को ख़त्म करते हैं। महाराष्ट्र गुजरात 1960 में बने थे। महाराष्ट्र गुजरात 1960 में बने थे, ठीक है। और नागालैंड 1963 में बने थे। नागालैंड 1963 में बने थे। हिमाचल प्रदेश 1971 में बने थे। हिमाचल प्रदेश 1971 में बने थे। मेघालय 1972 में बना था। मेघालय 1972 में बना था। सिक्किम 1975 में बना था। सॉरी, बना था क्या, इसे मिलाया गया था, सिक्किम को मिलाया गया था। हमने बात किया था 36वां संविधान संशोधन से 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में ये भारत के राज्य बने थे। ये कुछ इम्पोर्टेंट थे। अब हम इन्हें एक बार में समरी कर लेते हैं, थोड़ा सा क्या क्या हमने देखा है इस लेक्चर में। हमने इस लेक्चर में आर्टिकल 1 में देखा है कि भारत राज्यों का संघ होगा, ये टूटकर अलग कभी नहीं हो सकते हैं। हमने ये भी देखा है कि एक कॉन्फेडरल होता है, परिसंघ जिसे बोलते हैं। इसमें कुछ छोटे छोटे राज्य होते हैं, थोड़ी थोड़ी पावर देकर के एक राष्ट्र का निर्माण करते हैं, जो कि वो राष्ट्र कमज़ोर होते हैं और आसानी से अलग भी हो सकते हैं। फेडरेशन होता है, ये बहुत आम तौर पे इसका उदाहरण कहीं देखा नहीं जाता है। फेडरेशन का एक उदाहरण देखा जाता है। फेडरेशन संघ होता है, राज्य मिलकर एक देश बनते हैं। छोटे छोटे राज्य होते हैं, बड़े भी राज्य होते हैं, ये मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। कुछ पावर अपने पास रखते हैं, कुछ पावर देश को देते हैं। जैसा कि उदाहरण के तौर पे अमेरिका है, और ये अलग भी हो सकते हैं या स्वतः अलग हो सकते हैं एक दूसरे से। और हमने बात किया था यूनियन भी संघ होता है, ये कभी अलग नहीं हो सकते हैं। भारत एक यूनियन है, भारत एक संघ है, ठीक है। हमने अब आर्टिकल 2 को देखते हैं। आर्टिकल 2 में ये बात की गई है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, लेकिन उसके पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, जिससे कि 36वां संविधान संशोधन हुआ था 16 मई 1975 को। सिक्किम को मिलाया गया था, भारत का 22वां राज्य का दर्जा दिया गया था। आर्टिकल 3 में ये बात बोली गई कि संसद राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य की बिना अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य की बिना अनुमति से नाम
सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। और हमने यहाँ बात किया था एमपी से छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को, यूपी से यूके बना था 9 नवंबर 2000 को, और बिहार से झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। झारखंड का जो दिवस स्थापना दिवस मनाया जाता है ये 15 नवंबर 2000 को ही मनाया जाता है। आर्टिकल 4 में हमने देखा था कि आर्टिकल 4 में 2 और 3 में आर्टिकल 4 में 2 और 3 में जो बात दी गई है, मतलब ये बात और ये बात जो दी गई है वो 368 आर्टिकल 368 ये होता है कि जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से हम जब 368 पे अंत में जाएंगे तो उसमें दिया गया है कि जो चीज़ जैसे कि संशोधन होता है तो उसमें जो राष्ट्रपति का मतलब अनुमति लेनी पड़ती है, जो संविधान संशोधन होता है तो वो उसको हम आर्टिकल 368 में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे बस थोड़ा सा देख लेते हैं कि 368 क्या होता है। 2-3 में जो काम होगा उसको 368 के बाहर रखा गया है ताकि ज़्यादा राष्ट्रपति का इस पर हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा ना हो, इसलिए इसे बाहर रखा गया है। भारत क्या था कि भारत अखंड भारत था। भारत पहले अखंड भारत था। 1803 में डूरन रेखा खींची गई, जैसे कि अफगानिस्तान अलग हुआ, 1935 में बर्मा अलग हुआ, 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ और रेड क्लिफ के लाइन से, और भारत पूर्वी पाकिस्तान और जिसे हम आज बांग्लादेश बोलते हैं वो जीरो लाइन, भारत और बांग्लादेश के बीच जीरो लाइन है। ठीक है। ब्रिटिश जब ये भारत 1947 के बाद ब्रिटिश ने 303 शर्तें रखी थी भारत के आगे। पहले शर्त थी भारत में मिल जाइए, दूसरी शर्तें थी पाकिस्तान में मिल जाइए, तीसरी शर्तें थी फ्रीडम रहें, वो खुद स्वतंत्र हैं। तो इसमें 3 राज्य आसानी से नहीं मिल रहे थे। हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू एंड कश्मीर। हैदराबाद का निज़ाम था, यह पाकिस्तान में मिलना चाहता था। ऑपरेशन पोलो के तहत इसे मिलाया गया। जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया था। JNK में विलय पत्र से मतलब भारत मिला। टोटल 552 देशी रियासतें थी। इनको एक करने का काम 3 पर्सन को जाता है, सरदार पटेल, VP मेनन, लॉर्ड लुई माउंटबेटन। जो रियासतें थी पहले उन्हें 4 कैटेगरी में बांटा गया था, A, B, C, D। ए में थी ब्रिटिश प्रोविंस, बी में थी प्रिंसली स्टेट, सी में थी कमिश्नरी सिटी, डी में थी UT। ए में थी 9 राज्य थे, बी में थे 9 राज्य, सी में थे 10 राज्य और डी में थे केवल 1 राज्य संघ क्षेत्र। इसके बाद हम फिर यस के धर समिति बनती है 1948 में। भाषा के आधार पर राज्यों को अनुमति नहीं मिलती है और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के लिए इन्होंने राज्यों का बंटवारा करने के लिए कह दिया था। विरोध हुआ बहुत बड़े स्तर पर। फिर JVP समिति बनी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया। 1948 में ये समिति बनी। 49 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इन्होंने भी कहा भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेंगे। 1952 में तेलुगु राज्य की अलग मांग करते हुए पेट्टू श्रीरामुलु ने 56 दिन की भूख हड़ताल की, जिसके उपरांत इनकी मृत्यु हो गई। ये इंपॉर्टेंट पर्सन थे, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये गांधी जी के जब सत्याग्रह किए थे गांधी जी, तो उसमें भाग लेने के लिए अपने सरकारी नौकरी छोड़ दिया था, जिससे कि और ये काफ़ी प्रसिद्ध में आए थे। और गांधी जी के साथ साउथ में मतलब कि साउथ इंडिया में जो दलितों का जो मंदिर में नहीं जाने देते थे, गांधी जी के साथ में इन्होंने भाग लिया था। तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब ये भूख हड़ताल किए तो भूख हड़ताल करने के पश्चात 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद एक पहला जो राज्य बना था भाषा के आधार पर, तेलुगु भाषा के आधार पर पहला राज्य का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश का 1 अक्टूबर 1953 में। फिर इसके बाद फजल अली आयोग बनता है, दिसंबर 1953 में बनता है। 1956 में ये अपनी समिति रिपोर्ट सौंपता है। 3 सदस्य होते हैं इसमें, KM पन्नीकर, KM कुंजरू, फजल अली आयोग। फजल अली इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, पूर्व चीफ जस्टिस से। और इन्होंने भाषाई आधार पर अनुमति दे दी। तो 7वां संविधान का संशोधन हुआ, जिसमें ABCD को राज्य थे, 4 कैटेगरी के राज्य थे। आ बा सा दा
इनको रद्द कर दिया गया और फिर 14 स्टेट बने थे, 6 यूटी बने थे। ठीक है, ये आप एक बार फिर से देखिएगा और मैं आपसे फिर एक बार यही कहूँगा कि आप इसको देख लेंगे अच्छी बात है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक अनुभव होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। अगर आप उस प्रश्न को कर लेते हैं तो आप में एक ऊर्जा, मतलब कि आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव ऊर्जा आपके अंदर से आती है। ये इसे जैसे होता नहीं है कि हम कोई भी क्वेश्चन अगर कर लेते हैं, एक चीज़ पहली बार 1 या 2 3 क्वेश्चन करते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। तो इसीलिए आप इसको देखिए। इसको देखने के बाद ये केवल पीटी के लिए, प्रीलिम्स के लिए ये इनफ है। अगर आप कोई ऐसा एग्ज़ाम देना है आपको कि केवल उसमें प्रीलिम्स एमसीक्यू ही, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही उस वो पेपर होता है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं, लेकिन अगर आपने ये एग्ज़ाम देना है, स्टेट पीसीएस का, यूपीएससी का कोई ऐसा एग्ज़ाम देना है, तो मैं ये आपको दावे के साथ कहूँगा कि ये जो कंटेंट है, ये कंटेंट एक बुक का नहीं है। मैंने 2 3 4 बुक पढ़ा है, फिर जा कर के ये कंटेंट आप देखेंगे कि अगर आप जैसे मेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो मेंस की तैयारी के लिए आपको एक बुक मैं रिकमेंड करूँगा, एम लक्ष्मीकांत की। जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है वो मेंस के लिए इनफ है। अगर आप इसको देखते हैं, फिर उसमें एक चैप्टर है भाग 1 कर का, अगर आप उससे पढ़ते हैं, पहले इसको देखना है फिर वो पढ़ना है। अगर आप इसको देखते हैं, वो पढ़ते हैं, और मैं जो प्रैक्टिस करवाऊँगा आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका प्रीलिम्स मेंस दोनों अच्छे से कवर हो जाएगा। आप उसको देखेंगे, प्रीलिम्स जो मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा उसमें से आपको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। और आपको खुद से बुक पढ़नी है, अगर आप बुक भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। और बस यही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाग 2 को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।